वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट कुछ वीडियो में हमने आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन किया। अब इस वीडियो में हम रेक्टेंगुलर कंबाइन फुटिंग डिज़ाइन करेंगे। रेक्टेंगुलर कंबाइन फुटिंग जनरली कंबाइन फुटिंग दो केस में यूज़ किए जाते हैं। एक तो अगर दो कॉलम एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक है और ऐसे केस में आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आइसोलेटेड फुटिंग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है। तो उस केस में हम कंबाइन फुटिंग की तरफ प्रोसीड होते हैं। और दूसरा केस, अगर कोई कॉलम है वो प्लॉट बाउंड्री से लग के है, एग्जैक्टली प्लॉट बाउंड्री के ऊपर आ रहा है, तो ऐसे में कॉन्सेंट्रेटेड फुटिंग डिज़ाइन नहीं हो सकता। तो उस केस में एक्सेंट्रिक फुटिंग डिज़ाइन करना पड़ता है। और एक्सेंट्रिक फुटिंग में भी कई सारे दिक्कतें आती है। उस कॉलम का लोड उसके बाजू वाले कॉलम में ट्रांसफर किया जाता है। तो उस केस में जो फुटिंग है वो कंबाइन फुटिंग यूज करते हैं। कई सारे केस में कॉलम का लोड अगर ज़्यादा है तो उस कॉलम का लोड कंबाइन फुटिंग द्वारा दूसरे कॉलम के ऊपर भी डाला जा सकता है। तो उस केस में भी हम कंबाइन फुटिंग की तरफ जाते हैं। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2A एंड 2B ऐसे डाल के रखा है। तो एक ही साथ में मैं दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। वैसे तो दोनों सेम है, बट उसमें थोड़ा सा फर्क है। तो वो क्या फर्क है वो भी देख लेते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, डिजाइन द रेक्टेंगुलर कंबाइन फुटिंग फॉर द फॉलोइंग कंसिडरेशंस: कंक्रीट ग्रेड M25, स्टील ग्रेड FE 500। यहाँ पे कॉलम का जो साइज है, दोनों कॉलम का साइज सेम ही है, 550 बाय 550, और वो स्क्वायर कॉलम्स है। सेप बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज इक्वल टू 250 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डेड लोड है 450 किलोन्यूटन एंड लाइव लोड 100 किलोन्यूटन ऑन बोथ कॉलम। यानी कि लोड जो है वो दोनों कॉलम के ऊपर सेम आ रहा है और दोनों कॉलम की साइज भी सेम है। अलाउएबल सेटलमेंट 20 mm। तो इस प्रकार से ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। अभी एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने दिया है: डिजाइन द रेक्टेंगुलर कंबाइन फुटिंग फॉर द फॉलोइंग कंसिडरेशन: ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25, ग्रेड ऑफ स्टील FE 500, जो कि दोनों प्रॉब्लम में सेम है। बट अभी यहाँ पे कॉलम का साइज अलग अलग है। पहले कॉलम का साइज 300 बाय 600 एंड दूसरे कॉलम का 300 बाय 450 mm। SBC सेम ही है दोनों प्रॉब्लम में, मैंने सेम ही रखा है। डेड लोड जो है पहले कॉलम के ऊपर 450 डेड लोड और लाइव लोड 100 किलोन्यूटन, जबकि दूसरे कॉलम के ऊपर 350 किलोन्यूटन डेड लोड है और लाइव लोड है 75 किलोन्यूटन। अलाउएबल सेटलमेंट सेम ही है दोनों प्रॉब्लम में, 20 mm। यहाँ पे एक और कंडीशन दी गई है: सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स इज इक्वल टू 1 मीटर एंड सेंटर ऑफ C2 इज 0.60 मीटर अवे फ्रॉम द बाउंड्री। यानी कि ये दो कंडीशन दिए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर दो कॉलम नज़दीक आ रहे हैं, अभी यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 1 मीटर है दोनों कॉलम में, और प्लॉट बाउंड्री को लग के भी आ रहा है 0.60 मीटर अवे फ्रॉम द प्लॉट बाउंड्री। C2 जो कॉलम है उसका सेंटर आ रहा है यहाँ पे। तो इनिशियल कंसिडरेशन क्या है वो देख लेते हैं। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, अभी एरिया ऑफ द फुटिंग इज इक्वल टू टोटल लोड अपॉन SBC। तो यहाँ पे टोटल लोड जो है वो 450 प्लस 100 इंटू 2, यानी कि दो कॉलम का लोड है यहाँ पे कंसिडर किया हुआ, डिवाइडेड बाय SBC 250। तो ये कैलकुलेशन हमने किया तो 4.40 मीटर स्क्वायर आएगा। उसके बाद अगर हमने ये अभी रेक्टेंगुलर कंबाइन फुटिंग है तो इसलिए एरिया ऑफ द फुटिंग आ गया। अभी हमने अज्यूम किया कि 1.5 मीटर उसका विड्थ है,
तो उसका लेंथ कितना आएगा 450 डिवाइडेड बाय 1.5, 2.93 मीटर, और वो हमने अप्रोक्सीमेट 3 मीटर कंसिडर किया है। उसके बाद सॉइल सबग्रेड मॉड्यूलस जो कि SBC अपॉन अलाउएबल सेटलमेंट, तो यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाय 0.02 तो इज इक्वल टू 12,500 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आ गया हमारा सॉइल सबग्रेड मॉड्यूलस। उसके बाद फिर अगर आए हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द फुटिंग इज इक्वल टू टोटल लोड अपॉन SBC, तो यहाँ पे ये चारों लोड मैंने यहाँ पे सम कर लिए हैं, डिवाइडेड बाय 250 कर लिया है, तो वो आया 3.90 स्क्वायर मीटर। उसके बाद फिर हम आते हैं, अगर विड्थ हमने सेम कंसिडर किया 1.5 मीटर, तो उसका जो लेंथ आ जाएगा वो 3.90 डिवाइडेड बाय 1.5, 2.60 मीटर। और सॉइल सबग्रेड मॉड्यूलस दोनों प्रॉब्लम में सेम ही लिया है मैंने, 12,500 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अभी ये हो गए इनिशियल कंसिडरेशन। अभी उसकी एक डायग्राम यहाँ पे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की है। ये C1 C2 दोनों सेम ही है। ये अभी उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी यानी कि 3 मीटर बाय 1.5 मीटर। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेम डिस्टेंस पे लिया है 0.75 और दोनों कॉलम में का डिस्टेंस 1.5 मीटर आ गया। और यहाँ पे ये 0.75 वर्टिकल डिस्टेंस, बॉटम वर्टिकल डिस्टेंस एंड टॉप वर्टिकल डिस्टेंस 0.75। जबकि अभी यहाँ पे देखो सेंटर लाइन डिस्टेंसेस जो हमें डालने पड़ते हैं टेम्पलेट्स में, तो ये यहाँ पे मैंने कंसिडर किए हैं जैसा कि लास्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट किया था उसी तरह से। अब यहाँ पे बात करें डिजाइन स्ट्रिप की, तो यहाँ पे लेयर ए हमने देखा था लास्ट प्रॉब्लम में। लेयर ए जो हॉरिजॉन्टल लेयर रहता है, तो उसमें 1.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये 1.5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे डिजाइन स्ट्रिप जो है कई प्रॉब्लम स्टेटमेंट में थोड़ा सा हमारे एज पर डिजाइनर कंसिडरेशन लिया जाता है। तो यहाँ पे 1.5 डिवाइडेड बाय 2 मैंने लिया है, तो वो 0.75 मीटर है। जबकि बी लेयर में ये ज्योमेट्री सेम है दोनों वर्टिकल की, इसलिए यहाँ पे 0.75 मैंने डायरेक्टली ले लिया। ये 0.75 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो उसका सेंटर अगर निकाला तो यहाँ से 0.75 और यहाँ से 0.75, इसलिए वो यहाँ से सेंटर से 0.75 का आधा यानी कि 0.375 और यहाँ पे 0.375 यानी कि वो टोटल आ गया 0.75 मीटर। और यहाँ पे मैंने एक मिडल स्ट्रिप ऐड किया है जो है 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, डिवाइडेड बाय 2 मैंने किया है, तो वो 0.75 आया है। तो उसी तरह से अभी दूसरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहाँ पे देखो, ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है और ये C1 C2 कॉलम है। ये C2 कॉलम जो है वो ये प्लॉट बाउंड्री से 0.60 मीटर सेंटर टू सेंटर है, और ये दोनों कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है इस तरह से। तो ये 2.60 हमारा लेंथ आया था, तो ये 1.60 माइनस कर दिया 2.60 में से, तो यहाँ पे 1 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये मैंने सेंटर लाइन डिस्टेंसेस फ्रॉम फुटिंग ये निकाल लिए हैं एज पर फिगर। एंड यहाँ पे मिडल स्ट्रिप ली नहीं है मैंने, जबकि ये तो सेम ही है लेयर ए की जो डिजाइन स्ट्रिप है, क्योंकि 1.5 उसकी विड्थ है। लेयर बी की मैंने 2 हिस्सों में, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कॉलम जो है वो थोड़ा सा अलग अलग पोजीशन पे आए हैं, तो इसलिए मैंने B1 की जो स्ट्रिप लेंथ विड्थ है वो ली है 1 मीटर और इसकी 1.2 मीटर, यहाँ से 0.6 और यहाँ से 0.6 लिए है, और यहाँ पे मैंने मिडल स्ट्रिप ली नहीं है। ठीक है, अभी ये हो गए हमारे कुछ कंसिडरेशन। अभी हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर में चलेंगे और ये कैसे उसमें टेम्पलेट्स लेने हैं, क्या करने हैं, वो मैंने दोनों प्रॉब्लम एक साथ में। देखो कैसा है, जब तक हमारी
ज्योमेट्री ड्रॉ होती है तब तक ये दोनों अलग अलग होंगे, और एक बार ज्योमेट्री ड्रॉ हो चुकी तो उसके आगे के जो स्टेप्स है वो हमें सेम ही रहेंगे। इसलिए फिर उसके आगे के जो स्टेप्स है वो मैंने प्रॉब्लम 2B के हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। बट शुरू में जो ज्योमेट्री हमें ड्रॉ करनी है वो दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अलग अलग ज्योमेट्री आने वाली है, इसलिए मैंने दोनों प्रॉब्लम एक साथ में ही लिए। ठीक है, तो हम ज्योमेट्री एक्चुअल सॉफ्टवेयर में ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।